नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। रायबरेली से कुछ दिन पहले जो खबर सामने आई थी कि वहां पर 60,000 अवैध बांग्लादेशी जो है रह रहे हैं और जिनमें से अगर बात की जाए 20,000 अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं का सर्टिफिकेट बन चुका है, फर्जी प्रमाण पत्र बन चुका है। अब इसमें यूपी एटीएस यानी कि उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, एटीएस जो है वो लगातार जांच कर रही है और जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिमों का जो सर्टिफिकेट है वो जिशान बनाता था और 20,000 की आबादी वाले गांव में 19,184 फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और साथ में रोहिंग्याओं के बड़े रैकेट का ये पर्दाफाश जो है किया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार रायबरेली ही क्यों, और सीधे तौर पर जब ये खबर सामने आई थी कि रायबरेली में इस तरीके से जो है गोरख धंधा चल रहा था, नागरिकता दिलाई गई है और 20,000 लगभग ये अवैध घुसपैठिए हैं, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पवन खेड़ा आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि बीजेपी ने 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी की है। बीजेपी एनडीए ने जो है लगभग 80 सीटें हेराफेरी से जीती हैं, क्योंकि इस बात को दबाना था, इस फैक्ट को दबाना था कि रायबरेली, जहां से राहुल गांधी इस समय मौजूदा सांसद हैं और लंबे समय तक राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद चुन करके आई हैं, लोकसभा में जो है चुन करके आई हैं, वहां पर इस तरीके का खुलासा हुआ था। तो कैसे इस मुद्दे को मोड़ा जाए और इस पर अभी तक राहुल गांधी ने चुप्पी क्यों बनाई हुई है, सबसे बड़ा सवाल अभी ये सामने आ रहा है। इस पर अभी तक अखिलेश यादव चुप क्यों है? क्योंकि पोलराइजेशन, वोट बैंक की यहां पर जो है राजनीति है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि ये 20,000 यहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं अवैध घुसपैठियों के, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा इकोसिस्टम है विपक्ष का, इनको इतनी ज्यादा सिंपैथी है अवैध रोहिंग्या से, अवैध बांग्लादेशियों से। इसीलिए ममता बनर्जी खुला ऑफर दे देती हैं कि आ जाइए यहां पर, बस जाइए आकर के। और अब यहां पर बहुत बड़ा पनागा ये जो है बना हुआ है रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का। कानपुर के बाद उन्नाव और रायबरेली में रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाने वाले तंत्र के खुलासे के बाद शासन प्रशासन जो है वो सख्ते में इस समय नजर आ रहा है। करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जिशान को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी विकास यादव ने इसमें चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, यूपी एटीएस की जांच में अभी तक पता चला है कि पकड़ा गया सीएससी संचालक जिशान तो एक मोहरा है, बल्कि इस पूरे खेल का असली सूत्रधार कोई और है। सूत्रधार के इशारे पर ही सारा खेल हुआ। और सबसे अहम बात आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि अब सेंटर में बीजेपी है, ये सब रोकना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पहलू ये भी है कब से ये खेल चल रहा था, पिछले कितने सालों से ये खेल चल रहा था। और सबसे अहम बात, ये जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है रायबरेली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और उनका प्रमाण पत्र बन जाना, इसको लेकर जो सबसे पहले कंप्लेन की थी वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक अशोक कुमार ने की थी और अभी से आतंकी साजिश उन्होंने बताया है। वहीं हिंदू संगठन भी इस मामले में आतंकियों के शामिल होने का आरोप लगाकर लगातार अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो बीजेपी विधायक अशोक कुमार की कंप्लेन पर बड़ा खुलासा हुआ है कि रायबरेली में इतना बड़ा रैकेट जो है वो घुसपैठियों का वहां पर चल रहा है और किस तरीके से बसाने के बाद उनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में क्या कुछ बोलेंगे, क्या इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? लेकिन जैसा इतिहास है, लगता तो नहीं राहुल गांधी इस बारे में कुछ बोलेंगे। दरअसल 18 जुलाई को यूपी एटीएस ने जनसेवा केंद्र संचालक जिशान खान, सुहेल, रियाज खान और वीडियो विजय यादव से अलग अलग पूछताछ की थी। इस दौरान एटीएस को एक बड़े नेटवर्क की जानकारी मिली। यह नेटवर्क बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को जगह जगह बसाने में लगा हुआ है, जिसमें कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, लखनऊ में भी इस तरीके का खेल चल रहा है। वहीं एटीएस इस मामले में बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, मुंबई तक के तार जोड़ने में लगी हुई है और पुलिस को पता चला है कि इन लोगों को 20,000 से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर अलग अलग जगहों पर बसाया गया है। रायबरेली का सलोन इलाका शुरू से ही संवेदनशील रहा है और यहां एक से बढ़कर एक आतंकी हुए हैं। जी हां, ये इतिहास है उस सलोन क्षेत्र का। वहीं सलोन के प्रखंड विकास अधिकारी ने कहा है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले ग्राम विकास अधिकारी
विजय यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा यादव को निलंबित करके जांच जो है विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। विजय यादव की आईडी से 2 साल में 20,000 से अधिक जन्म जो है प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, खुलासा यह हो रहा है कि कस्बे की जनसंख्या 20,000 और 19,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी, विपक्ष अब कहां है? अब वो जो संविधान की प्रति लेकर के लगातार जो है दिखाते रहते थे, अब वो संविधान की प्रति इस मामले में क्यों नहीं उठ रही? क्योंकि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और बीजेपी की कंप्लेन पर यह खुलासा हुआ है। रायबरेली के पलाही गांव की कुल जनसंख्या 4500 है और यहां पर सिर्फ एक मुस्लिम परिवार है। सुनिएगा क्या खुलासा हो रहा है। लेकिन इस गांव के पते पर 819 मुस्लिमों के जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। एक मुस्लिम परिवार रहता है, जन्म प्रमाण पत्र कितने बने हैं? 819। इसी तरह एक और अन्य गांव है नूरुद्दीनीपुर, इसकी जनसंख्या 8000 है, लेकिन यहां के पते पर 12,000 से अधिक मुस्लिमों के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जो आए हुए हैं। कुछ लोगों को हिंदू नाम से जो है प्रमाण पत्र दे दिया गया ताकि शक ना हो। वहीं 20,000 की आबादी वाले सलोन कस्बे में 19,184 जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। स्थानीय जन्म प्रमाण पत्र के लिए 3 से 5,000 और बिहार, बंगाल और झारखंड आदि जगहों के लिए 5 से 10,000 रुपए तक के लिए जाते थे। यानी कि 5,000 रुपए के लिए, 3,000 रुपए के लिए ये देश के साथ इतना बड़ा छल जो है इन लोगों ने किया है। लेकिन इस पर विपक्ष चुप्पी बनाए हुए है। वहीं आपको यह भी बता दें कि पीएफआई आतंकी का भी जो है जिशान ने प्रमाण पत्र बनाया था। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके भी एक सदस्य का प्रमाण पत्र बनाया गया था। पीएफआई के एक आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से दस्तावेज बरामद किए गए थे और उसके सभी दस्तावेज जो हैं वो रायबरेली के पलाही गांव के पते पर ही बने हुए थे। वहीं रायबरेली के बारे में और भी इतिहास आपको बता दूं, बहुत से लोग रायबरेली को जानते होंगे कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन एक और पहलू मैं आपको रायबरेली से जुड़ा हुआ बताना चाहता हूं। 90 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, दाऊद इब्राहिम के गैंग के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह रहा है ये रायबरेली। जी हां, साल 1992 में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा रायबरेली आया था। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर बिलाल अहमद भी रायबरेली के खिल्ली तल्ला में उस समय जो है शरण लिया हुआ था। इसी तरह सलोन में भी, जहां ये फर्जीवाड़ा हुआ है, लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर इमरान अंसारी सक्रिय रहा। साल 2006 में एटीएस ने उसे पकड़ा था। बछरावा दाऊद गैंग का सेंटर रहा है। इसके अलावा भी समय समय पर अन्य देश विरोधी और समाज विरोधी तत्व यहां पर सक्रिय रहे हैं रायबरेली में। और अब यहां पर इतना बड़ा खुलासा होना, 20,000 लोगों के फर्जी दस्तावेज, घुसपैठिए जो बांग्लादेश से, म्यांमार से रोहिंग्या है, उनके दस्तावेज बन जाते हैं। और राहुल गांधी जो उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जनप्रतिनिधि वहां से चुन करके आए हैं, वो इस मामले में अभी तक चुप्पी बनाए हुए हैं। ठीक है, मणिपुर को कोई डिफेंड नहीं करता, लेकिन आप मणिपुर चले जा सकते हैं। हाथरस में कुछ होता है, वहां भी गलत हुआ, वहां आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप जाइए। लेकिन आज रायबरेली की जनता को यह सवाल उठाना चाहिए कि हमारा जनप्रतिनिधि, जिसको हमने जिता करके संसद में भेजा, आखिरकार वो हमारे इस क्षेत्र में कब आएगा? इस क्षेत्र में इतना बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज इस समय चल रहा है रायबरेली के अंदर, और ये सर्किट पिछले कई सालों से वहां पर जो है रन हो रहा था। और इससे पहले भी इनकी माताजी वहां रही, और वही तो माताजी तो बोलकर आई थी सोनिया गांधी कि अब मैं अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंप रही हूं। तो केवल अपना बेटा नहीं सौंपा है सोनिया गांधी ने, साथ ही साथ ये जो पूरा डेमोग्राफिकल चेंज वहां पर हो रहा था, ये भी साथ ही साथ जो है सौंप दिया है। लेकिन अब इस पर ना सोनिया गांधी कुछ बोलेंगी, ना राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, और ना ही उनके जो आजकल वो नए दोस्त जो बने हैं अखिलेश यादव, ना ही वो इस पर कुछ बोलेंगे। लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है और बीजेपी विधायक की कंप्लेन पर बड़ा खुलासा हुआ है। और ये केवल रायबरेली नहीं, और भी कई क्षेत्रों में ये नेटवर्क फैला हुआ है। और खास तौर पर अगर आप इसको देखेंगे, केरल, बंगाल या फिर बाकी भी इलाकों में जहां जहां कांग्रेस की जिस इलाके में पकड़ मजबूत होती है, वहां पर इस तरीके से कैसे घुसपैठिया करके बस जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर आज सामने है। और केंद्र सरकार से भी लोगों ने उम्मीद लगाई है कि सख्त से सख्त एक्शन हो, इनको तुरंत जो है खदेड़ा जाए, यहां से तुरंत यहां से भेजा जाए। लेकिन फिर भी
कुछ वकील हैं वो आ जाते हैं इनके समर्थन में। प्रशांत भूषण को ले लीजिए, वो केस लड़ रहे हैं इनका कि नहीं रोहिंग्या यहां से बाहर नहीं जाने चाहिए, उनको तो यहीं पर पना दो। लेकिन सीए की बारी आती है तो सीए का विरोध करने के लिए खुलेआम जो है ये सभी लोग पहुंच जाते हैं, ये सभी जो इनका इकोसिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन इस मामले में जो है ये चाहते हैं कि रोहिंग्या यहीं पर रहें, यहां से बाहर ना जाएं। बहरहाल इस वक्त का ये बड़ा खुलासा यूपी एटीएस की जांच से निकल करके सामने आया कि रायबरेली में क्या खेल इस समय चल रहा है डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। और क्या कहना है आपका इस पर, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी कुछ बोलेंगे इस पर? संसद में तो उम्मीद नहीं है कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।